हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड एड्स डे क्या होता है, ये कब और क्यों मनाया जाता है। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एड्स के बारे में किसी को पूरी तरीके से जानकारी हो या ना हो, लेकिन एड्स के बारे में सभी ने सुना जरूर होता है और सब ये भी जानते हैं कि ये एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि एक प्रकार का संक्रामक रोग है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे रोगों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं। ऐसा करना गलत है। आप सभी को इस रोग के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप इस रोग से बचाव कर सकें, साथ ही लोगों को भी सलाह दे सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्ल्ड एड्स डे क्या होता है, वर्ल्ड एड्स डे कब और क्यों मनाया जाता है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, आपको एड्स के बारे में जानकारी केवल इस रोग से बचाव के लिए नहीं, लेकिन बल्कि अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए भी रखनी चाहिए। आज के समय में वर्ल्ड एड्स डे को मनाया जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि वर्ल्ड एड्स डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। बहुत से लोग इस जानकारी को प्राप्त करने के इच्छुक होंगे। यही कारण है कि आज हम आपको आज के इस वीडियो में वर्ल्ड एड्स डे क्या होता है, वर्ल्ड एड्स डे कब और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। यदि आप एड्स से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ल्ड एड्स डे के बारे में बताने वाला हूं कि इसे कब और क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, एड्स एक प्रकार का संक्रामक रोग है, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इस रोग को सबसे पहले साल 1981 में मान्यता प्राप्त हुई थी। साथ ही साल 1982 में इस रोग को एड्स के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये रोग HIV वायरस के कारण होता है। ये वायरस ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट करता है और इसके द्वारा इम्यून सिस्टम की T सेल्स पर अटैक किया जाता है। एड्स कम्युनिकेबल डिजीज़ का सबसे पहला मामला साल 1959 में अफ्रीका के कांगो में देखने को मिला था। इससे ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ये एक खतरनाक रोग साबित हो सकता है क्योंकि इस रोग के कारण लोगों की डेथ तक हो सकती है। किसी भी एड्स से पीड़ित व्यक्ति की सबसे पहले खून की जाँच की जाती है, जिसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति एड्स रोग से ग्रसित है या नहीं। एड्स नामक बीमारी सबसे पहले साल 1980 में सामने आई थी। इस बीमारी के लिए अब तक किसी भी वैक्सीन का निर्माण नहीं हुआ है, फिर भी लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, आइए अब हम वर्ल्ड एड्स डे के हिस्ट्री पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं ताकि आप लोग जान सकें कि वर्ल्ड एड्स डे को कब और क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, साल 1987 में थॉमस नेटर और जेम्स W. बन के द्वारा सबसे पहले वर्ल्ड एड्स डे की नींव रखी गई थी। ये दोनों वर्ल्ड एड्स ग्लोबल प्रोग्राम के इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे। इन दोनों के द्वारा एड्स से संबंधित अपने संपूर्ण विचार ग्लोबल प्रोग्राम के डायरेक्टर डॉक्टर जॉन नाथन मनन के सामने प्रस्तुत किए गए थे। इन दोनों के संपूर्ण विचारों से डॉक्टर मनन सहमत हुए थे। इसी कारण से 1 दिसंबर 1988 से वर्ल्ड एड्स डे मनाने की शुरुआत की गई थी। यही कारण है कि हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इन सब के द्वारा 1 दिसंबर का सिलेक्शन इसलिए किया गया ताकि इस दिन को क्रिसमस डे और अन्य छुट्टियों से अलग रखा जा सके। वहीं उन दिनों अमेरिका में चुनाव भी चल रहे थे। इसका एक मुख्य कारण अमेरिका में होने वाले चुनाव भी थे। दोस्तों, साल 1966 में यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम में एड्स डे को इफेक्ट में लाने के लिए पूरा सहयोग दिया गया था। एड्स की संपूर्ण जानकारी सभी लोगों को देना शुरू किया गया ताकि इस खतरनाक बीमारी से हर कोई अपना बचाव कर सके। साल 2007 में व्हाइट हाउस ने एड्स के सिंबल के रूप में लाल रिबन का सिलेक्शन किया। यही कारण है कि एड्स को आज तक हम लाल रिबन से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, किसी भी दिन को मनाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। अलग अलग उद्देश्यों को निर्धारित करके ही हम अलग अलग दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार वर्ल्ड एड्स डे को भी किसी न किसी उद्देश्य से मनाया जाता है। यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है तो अब हम आपको इसके बारे में डिटेल में बता देते हैं। दोस्तों, लोगों को एड्स जैसी बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एड्स के रोकथाम के लिए उपाय बढ़ाए जाएँ, इसके लिए भी अलग अलग देशों को मार्गदर्शन प्रदान करना भी एड्स डे मनाने का उद्देश्य है। सभी नागरिकों को एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए एंटी रेट्रोवायरल दवाइयाँ और अन्य वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रदान करना भी एड्स डे का उद्देश्य है।
एड्स जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, जांच के लिए, SIT कंट्रोल और एंट्रोवायरल थेरेपी के लिए दूसरे अन्य देशों को सहायता उपलब्ध कराना भी वर्ल्ड एड्स डे का उद्देश्य है। स्कूल, यूनिवर्सिटी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उपस्थित सभी छात्रों को एड्स डे वाले दिन आयोजित होने वाली प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी वर्ल्ड एड्स डे का उद्देश्य है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वर्ल्ड एड्स डे को हर व्यक्ति लाल रिबन पहनता है, जिसके जरिए वे एड्स जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। एड्स डे वाले दिन हम लोग लाल रिबन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये एड्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, यानी कि ये एड्स को प्रदर्शित करने का काम करता है। दोस्तों, बहुत से लोग इन्हीं लाल रिबन्स को बेचकर पैसे इकट्ठा करते हैं और एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज में इन पैसों को खर्च करते हैं। साथ ही साथ जो लोग एड्स रोग के कारण जिनकी मृत्यु हो जाती है उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी लाल रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। और वर्ल्ड एड्स डे के दिन लाल रिबन पहनकर सभी लोग इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही ये रिबन एड्स मरीजों के साथ भेदभाव न किया जाए, इस बात को भी प्रदर्शित करने का काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे में लाल रिबन एक अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, लाल रंग का रिबन वर्ल्ड एड्स डे को पूरी तरीके से प्रदर्शित करता है। 2007 से ही इस वर्ल्ड एड्स डे के प्रतीक के रूप में लाल रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको एड्स होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों, कोई भी बीमारी अपने आप नहीं हो जाती है, हर बीमारी के होने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जिस प्रकार आप सभी को बुखार अलग अलग कारणों से हो सकता है, ठीक उसी प्रकार एड्स के भी अपने कुछ कारण होते हैं, लेकिन इनके बारे में सभी लोगों को बहुत कम ही जानकारी होती है। इसीलिए अब मैं आप लोगों को एड्स होने के क्या क्या कारण होते हैं इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों, एड्स होने का मुख्य कारण असुरक्षित तरीके से शारीरिक संबंध बनाने को माना जाता है। एड्स जैसी बीमारी HIV वायरस वाले व्यक्ति के खून को सही व्यक्ति में चढ़ाने से भी हो जाती है। यदि किसी गर्भवती महिला को HIV रोग है तो प्लेसेंटा के जरिए ये रोग बच्चों को भी हो जाता है। यदि किसी इंजेक्शन को HIV पीड़ित व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया हो और उसी इंजेक्शन से किसी सही व्यक्ति को इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वो सही व्यक्ति भी HIV का मरीज बन जाता है। दोस्तों, यदि कोई सही व्यक्ति किसी HIV पीड़ित व्यक्ति के इन्फेक्टेड ब्लड का इस्तेमाल करता है तो भी ये रोग सही व्यक्ति को हो जाता है। इस प्रकार एड्स जैसी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती है। दोस्तों, अब हम एड्स बीमारी के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, एड्स होने पर किसी भी व्यक्ति के शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति के सिर में बहुत तेज दर्द रहता है, साथ ही साथ उसके गले में खराश भी बनी रहती है। HIV वायरस से ग्रसित व्यक्ति की मांसपेशियों में तेज दर्द बनी रहती है। जो व्यक्ति एड्स जैसी बीमारी से ग्रसित होता है उसकी ग्रंथियों यानी कि ग्लैंड्स में सूजन पाई जाती है। एड्स जैसे गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति में दुर्बलता देखने को मिलती है, यानी कि व्यक्ति काफ़ी दुबला पतला हो जाता है। साथ ही साथ उसे बहुत ही जल्दी थकान का एहसास भी होने लगता है। इस रोग के मरीजों में वजन की भी कमी देखी जाती है। इस रोग के कारण व्यक्ति की आंखों की रोशनी बहुत कम हो जाती है। रात के समय इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को बहुत पसीना भी आता है। इस बीमारी के कारण मरीज को सूखी खांसी और दस्त जैसी बीमारियां भी हो जाती है। जो व्यक्ति एड्स जैसी बीमारी से ग्रसित होता है उसकी जीभ और मुंह पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस बीमारी में सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एड्स का मरीज निमोनिया का शिकार भी हो जाता है। इस बीमारी के अंतिम चरण में व्यक्ति को टैक्सोप्लाज्मोसिस यानी कि मस्तिष्क का संक्रमण भी होने लगता है। अंतिम चरण तक एड्स के मरीज के शरीर पर लाल रंग के चकत्ते भी नजर आने लगते हैं। इस रोग के अंतिम चरण में लीवर, फेफड़े, सर, गर्दन के कैंसर आदि की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम में कैंसर होने की संभावना भी होती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एड्स किन किन चीज़ों से नहीं होता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एड्स का मुख्य कारण असुरक्षित रूप से शारीरिक संबंध बनाना होता है, लेकिन इस बात को हर व्यक्ति गलत ले जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसके अन्य और भी कई कारण हो सकते हैं। साथ ही साथ लोग इस बीमारी को एक छुआछूत जैसी बीमारी मान लेते हैं। इसी भ्रम को दूर करने के लिए अब मैं आप लोगों को उन कारणों के बारे में बता देता हूं जिसके कारण एड्स नहीं होता है। दोस्तों, यदि आप एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाते हैं तो आपको एड्स नहीं होता है।
एड्स से पीड़ित मरीज के गले लगने और उसके छींकने से भी एड्स नहीं फैलता है। दोस्तों, एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ घर और ऑफिस में रहने से भी एड्स नहीं फैलता है। HIV पीड़ित व्यक्ति के कपड़ों को पहनने से भी एड्स नहीं फैलता है। दोस्तों, HIV रोग मच्छर के काटने से भी नहीं फैलता है। यदि कोई व्यक्ति एड्स मरीज के साथ बैठकर खाना खाता है तब भी ये रोग नहीं फैलता है। यदि किसी शौचालय को एड्स मरीज इस्तेमाल कर रहा हो और साथ ही साथ आप भी उस शौचालय को इस्तेमाल कर रहे हो तब भी ये रोग नहीं फैलता है। दोस्तों, ये रोग केवल ब्लड के माध्यम से ही फैलता है। दोस्तों, अब हम आपको वर्ल्ड एड्स डे पर होने वाले प्रोग्राम्स और इवेंट्स के बारे में जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड एड्स डे पर बहुत सारे प्रोग्राम्स और इवेंट्स आयोजित कराए जाते हैं ताकि लोगों के बीच एड्स से संबंधित पूरी जानकारी पहुंचाई जा सके और लोगों को इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके। यही वर्ल्ड एड्स डे का उद्देश्य भी होता है। दोस्तों, लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर्स, एग्जीबिशंस और वीडियोस का सहारा लिया जाता है। इस दिन स्कूलों में एड्स से संबंधित अलग अलग कंपटीशंस रखी जाती है ताकि आने वाली भावी पीढ़ी इस बीमारी से जागरूक हो सके। वर्ल्ड एड्स डे पर नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों तक इस बीमारी की जानकारी पहुंचाई जाती है और लोगों को इस बीमारी से अवगत कराया जाता है। यदि कोई व्यक्ति लोगों को जागरूक करना चाहता है तो वो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए भी इस बीमारी की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, किसी सार्वजनिक स्थल पर कैंडल मार्च के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है और एड्स से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जा सकती है। स्कूलों और कॉलेजेस में लाल रिबन पहनकर लोगों को एड कैंपिंग से जोड़ने का काम भी किया जाता है। इस प्रकार वर्ल्ड एड्स डे पर अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स आयोजित कराए जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि एड्स का उपचार संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एड्स का उपचार संभव है, लेकिन इसे जड़ से ख़त्म करना संभव नहीं है। लेकिन यदि मरीज कुछ बातों का ध्यान रखे तो वो अपने लाइफस्टाइल, अपनी जीवन की अवधि को बढ़ाने में सक्षम हो सकता है और लंबे समय तक जी सकता है। दोस्तों, एड्स के उपचार के लिए ज़रूरी है कि मरीज हमेशा पॉजिटिव रहे, निगेटिविटी के बारे में ना सोचे। HIV मरीज को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, यानी कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। डॉक्टर से इस रोग से संबंधित सलाह लेनी चाहिए और दवाओं का सेवन डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से एड्स सेंटर होते हैं जहां पर ऐसे मरीजों को हाईली एक्टिव एंटीवायरल थेरेपी मुफ्त में कराई जाती है, जो कि एड्स के मरीजों के लिए साधारण और सुरक्षित उपचारों में से एक है। दोस्तों, इन सभी उपचारों की विधियों को अपनाकर कोई भी एड्स का मरीज अपने जीवन की अवधि को बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एड्स से रिलेटेड लोगों के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, एड्स क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एड्स एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो खून के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। ये रोग बहुत ही खतरनाक रोग है और इसे सबसे पहले 1981 में मान्यता प्रदान की गई थी और साल 1958 में सबसे पहला मामला अफ्रीका के कॉन्गो में पाया गया था। इस रोग से ग्रसित मरीज की मृत्यु हो गई थी। दूसरा सवाल है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ये HIV वायरस के कारण होने वाला रोग है जो आपकी इम्यून सिस्टम की T सेल्स को इफेक्ट करता है और उस पर अटैक करके उसे कमज़ोर बनाता है। तीसरा सवाल है, वर्ल्ड एड्स डे पर लाल रिबन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड एड्स डे के लिए लाल रंग के रिबन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एड्स डे का सिंबल है। व्हाइट हाउस के द्वारा साल 2007 में एड्स डे के लिए लाल रिबन का सिलेक्शन किया गया था। लाल रिबन की सहायता से वर्ल्ड एड्स डे वाले दिन पीड़ित लोगों को और इस बीमारी से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है और एक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। चौथा सवाल है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। सबसे पहले वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया था। 1 दिसंबर का दिन एड्स डे के लिए इसलिए चुना गया ताकि इसे क्रिसमस डे और अन्य दिवसों से इसे अलग किया जा सके। इसीलिए 1 दिसंबर के दिन पूरा विश्व वर्ल्ड एड्स डे मनाता है। पांचवा सवाल है, वर्ल्ड एड्स डे क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड एड्स डे मनाने के पीछे बहुत से उद्देश्य हैं, जैसे कि एड्स जैसी बीमारी की रोकथाम को बढ़ाने के लिए और अन्य देशों की सहायता के लिए।
लोगों को एड्स जैसी बीमारी की जानकारी प्रदान करने के लिए, लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए, लोगों को इससे संबंधित दवाओं के बारे में बताने के लिए और लोगों को और बच्चों को इस बीमारी से संबंधित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना वर्ल्ड एड्स डे का उद्देश्य है। छठा सवाल है, एड्स के क्या क्या लक्षण होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एड्स में भी अलग अलग बीमारियों की तरह ही लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे आप सभी को पता चल सकता है कि किसी व्यक्ति को एड्स है या नहीं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को एड्स के क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में डिटेल में बताया हूं, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। सातवां सवाल है, एड्स से बचाव कैसे किया जा सकता है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एड्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसका इलाज तो नहीं है, लेकिन इसका रोकथाम किया जा सकता है और बस आपको इसके उपचार की सहायता से आप अपनी जीवन अवधि को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ल्ड एड्स डे क्या होता है, इसे कब मनाया जाता है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।